लास्ट कुछ दिनों से नेपोटिज्म ये वर्ड हर जगह में सुनाई दे रहा है, स्पेशली सोशल मीडिया में। और जब से ये सुशांत सिंह राजपूत का इंसिडेंट सामने आया है तो हर कोई बॉलीवुड को नेपोटिज्म से ये कर रहा है कि ना बॉलीवुड में नेपोटिज्म बहुत चलता है। बट क्या सिर्फ बॉलीवुड में नेपोटिज्म चलता है? नहीं, नेपोटिज्म फेवरिज्म हर जगह पर चलता है, हर फील्ड पे, हर ऑफिसर्स में चलता है। और इससे हर कोई इंसान काफ़ी इफेक्ट होता है, मतलब मेंटली बहुत डिस्टर्ब हो जाते हैं हम। जितना वर्क का लोड या वर्क का प्रेशर नहीं होता है, उससे कई ज़्यादा इन सारी चीज़ों से इंसान जो है मेंटली डिस्टर्ब हो जाता है। अब इन चीज़ों को कैसे हैंडल किया जाए या इन चीज़ों से कैसे ओवरकम करें, उसके बारे में इस वीडियो में हम बात करेंगे। सो हाय एवरीवन, मेरा नाम अजहर शेख है एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। सो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए ताकि आप इसके बारे में पूरी चीज़ें समझ सको कि इस चीज़ को कैसे हम ओवरकम कर सकते हैं। सो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। अब नेपोटिज्म और ये फेवरिज्म हमें कैसे इफेक्ट कर सकता है? हमें भी बहुत इफेक्ट करता है ये। क्योंकि कैसे होता है, हम में से कई लोग बहुत अच्छे से काम करते हैं, बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं, बट जब बात आती है अप्रिसिएशन की या फिर प्रमोशंस की, तो यूजुअली होता क्या है, जो लोग हमारे सीनियर्स या हमारे बॉसेस के करीब होते हैं, यानी कि जो उनको ज़्यादा बटरिंग करते हैं या जो उनकी ज़्यादा चापलूसी करते हैं, यानी चापलूसी वर्ड थोड़ा बुरा लगेगा सुनने के लिए बट ये फैक्ट है, उन लोगों को ज़्यादा फेवर किया जाता है या उन लोगों को ही ज़्यादा आगे बढ़ाया जाता है। और जो लोग एक्चुअल में डिज़र्विंग है या जो एक्चुअल में उस चीज़ को डिज़र्व करते हैं, वो लोगों को वो चीज़ें कई बार नहीं मिलती है। सो इस चीज़ को कैसे ओवरकम करें और इससे क्या क्या नुकसान होता है, और इससे जो बॉस होते हैं, जो सीनियर्स होते हैं और जो कंपनी होती है, इस कंपनी का भी बहुत बड़ा नुकसान होता है इन चीज़ों से। मैं इस वीडियो में बताऊंगा कैसे। सो पहले तो अगर कोई इंसान अगर अच्छा काम कर रहा है और उसको अगर प्रमोशन या फिर उसको अप्रिसिएशन नहीं मिलेगा, तो आपको क्या लगता है, क्या वो इंसान उस काम को कंटिन्यूसली अच्छा करेगा? बिल्कुल नहीं, उसकी परफॉर्मेंस हमेशा गिरते जाएगी। क्यों? क्योंकि उसको जब दिखाई देगा कि मैं अच्छा काम कर रहा हूँ, बट उसके बाद भी उसको कोई भी आगे प्रमोशन या फिर कोई अप्रिसिएशन, कुछ भी ऐसी चीज़ नहीं दिख रही जो उसको और बूस्ट कर सके, तो वो काम इंसान करना बंद कर देगा। उसका परफॉर्मेंस धीरे 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 कम हो जाएगा। और जो इंसान ऑलरेडी काम अच्छा नहीं कर रहा था, उसको अगर हायर पोजीशन पे रख दिया तो वो बट ऑब्वियसली पूरे कंपनी को उससे लॉस होगा। क्यों? क्योंकि वो उस काम के लिए कैपेबल है ही नहीं और वो उस पोजीशन पे रहेगा तो बट ऑब्वियस उतना अच्छा काम नहीं कर पाएगा। और जो इंसान ऑलरेडी काम कर रहा था वो भी अपना काम अच्छे से नहीं करेगा। इससे तो हमारे कंपनी का ओवरऑल लॉस होगा ही होगा। बट अगर फॉर एग्जांपल कोई इंसान है जो हमें दिख रहा है कि जो अच्छा काम करता है और उसको रिकॉग्नाइज नहीं किया जा रहा है या उसको अप्रिसिएशन नहीं मिल रहा है या उसको प्रमोशन नहीं मिल रहा है, तो ये हम सब की रेस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है। जो हम कलीग्स होते हैं या फिर हम जो उस कंपनी में काम कर रहे होते हैं, हम सबको पता होता है कि कौन डिजर्विंग है और कौन डिजर्विंग नहीं है। जब ऐसा हम देख रहे हैं कि किसी के साथ नाइंसाफ़ी हो रही है या उसको उसका जो हक है उसको नहीं मिल रहा है, तो वो इंसान अकेला जब जाकर, यूजुअली क्या होता है, जो वो अकेले जाकर लोगों से बात करता है, लोग उनको सीनियर्स को या बॉस को बोलता है कि ये चीज़ मैं डिज़र्व करता था या मुझे ये चीज़ मिलनी चाहिए थी, बट उसकी कोई सुनता नहीं है। क्यों? क्योंकि एज अ इंडिविजुअल उसकी बात कोई ज़्यादा सुनता ही नहीं है। बट हम जो बाकी कलीग्स है, जो उस ऑफिस के मेंबर है, हमारी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम उसके साथ स्टैंड ले, उसके साथ खड़े होकर जो हमारे हायर अथॉरिटीज़ या मैनेजमेंट है उनसे बात करें। अब होता क्या, हम सोचते हैं कि हम क्यों इस चीज़ का रिस्क ले या उसके लिए हम क्यों बात करें। आप एक चीज़ ध्यान में रखो कि अगर कोई इंसान आज उस प्रॉब्लम को फेस कर रहा है तो कल को आपके साथ भी सेम चीज़ें होगी, और अगर आप आज उसके साथ नहीं खड़े होंगे तो कल आपके साथ भी कोई खड़ा नहीं होगा। सो हम सबको मिलकर एज अ यूनिटी एक दूसरे के साथ काम करना है, एक दूसरे के लिए अच्छा सोचना है। और अगर दिख रहा है कि किसी के साथ गलत हो रहा है तो उसके खिलाफ खड़े होना चाहिए हमें। नहीं तो ये जो कल्चर है या ये जो फेवरिज्म वाली चीज़ है ना, ये कभी नहीं रुकने वाली, ये ऐसे ही चलती रहेगी। अगर आप सब खड़े होगे, उसके खिलाफ आवाज़ उठाओगे, तो हो सकता है कि ये चीज़ें धीरे धीरे बंद हो जाए और ख़त्म हो जाए। अगर आप नहीं करोगे तो वो चीज़ बिल्कुल नहीं होगी। और जैसे कभी कोई अकेला इंसान वो चीज़ करता है ना, तो उसके ऊपर बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ जाती है या फिर वो मेंटली बहुत डिस्टर्ब होता है। जब एक पूरी यूनिटी एक साथ हो जाती है, पूरे लोग एक साथ खड़े होते हैं, तब वो चीज़ एक्चुअल में स्ट्रेंथ रहती है और एक्चुअल में उसका इम्पैक्ट होता है। अकेले इंसान से कभी कुछ नहीं होता। लोगों को एक साथ आना पड़ेगा, एकजुट होकर उसके लिए अपनी आवाज़ उठानी पड़ेगी, तब जाकर ये चीज़ें धीरे धीरे चेंज होगी। ठीक है? सो फेवरिज्म से या नेपोटिज्म, ये सारी चीज़ें से, इससे
सिर्फ नुकसान होता है, फ़ायदा किसी का नहीं होता। बट खाली हमें लगता है कि हमारे जो करीबी हम उनको आगे बढ़ाएं। अगर आपका कोई करीब है, आप किसी को पसंद करते हो, उसको आप आगे बढ़ाना चाहते हो तो ज़रूर बढ़ाइए, बट इस तरीके से नहीं। उसकी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करो, उसके स्किल को इम्प्रूव करो, उसको हेल्प करो इन चीज़ों को बढ़ाने के लिए, फिर उसको आप प्रमोट करो। ऐसे नहीं करो कि कोई इंसान डिजर्विंग है और कोई नॉन डिजर्विंग है, बट वो आपका बहुत फेवरेट है या आपके बहुत करीब है, उसको आप ऊपर पहुंचा दोगे तो उससे सभी का नुकसान होने वाला है। ठीक है, अगर आपका कोई फेवरेट है तो उसके स्किल को इम्प्रूव करने में उसकी हेल्प करो और फिर उसको प्रमोट करो। सो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी, क्योंकि ये चीज़ बहुत जगह पर हो रहा है और हम इस चीज़ को बस ऐसे ही लेकर बैठे, इसको कुछ कर नहीं रहे। तो हमें कुछ करना पड़ेगा, तभी हम जाकर इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर पाएंगे। सो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इस वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिए। इस चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कीजिए और बाकी लोगों के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि ये चीज़ें हर एक इंसान फेस कर रहा है बट उसको पता नहीं कि इसको ओवरकम कैसे करना है। ठीक है, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ गुड डे, बाय।